गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट लिया, ये 27 जुलाई के फ्यूचर के एक्सपायरी का चार्ट है। जो टाइम फ्रेम है इसे मैंने अब 15 मिनट से स्विच करके 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया। रीज़न बिंग क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ये वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये वेव सेकंड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो बड़ा वेव था ये आपका वेव थर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये वेव फोर्थ बना और देन आफ्टर ये वेव फिफ्थ बना। देन आफ्टर ये आपका यूएसडी आईएनआर एक करेक्शन में आया। करेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5 मूव देखने को मिलेगा। तो जनरली जो डाउन मूव होता है वो 3 ए बी सी के नेचर में होता है। तो ए में 5 मूव होता है तो यहाँ से यहाँ तक 5 मूव आपको देखने को मिलेगा। फिर माइट बी चांसेस आर वेरी हाई कि हमें एक बी देखने को मिले, देन आफ्टर हमें एक सी देखने को मिले। तो कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनना चाहिए यूएसडी आईएनआर के अंदर। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम देखें तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। मैंने जो फिबोनाची यहाँ पे डाला हुआ है ये इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई का डाला हुआ है और जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो रिट्रेसमेंट आपका 81% के लेवल पे हो रहा है। तो जनरली अगर ये वेव 1 बनता है, ये पूरे 5 मूव को अगर हम कंसिडर करें तो अगर हम इसे वेव 1 लेते हैं तो फिर यहाँ पे आके कहीं वेव सेकंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका जो मूव है यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इसे देखें तो ये वेव ए काउंट करेंगे तो बी, तो ये ए और बी का फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। रीज़न बिंग क्योंकि ये आपका 5 मूव में आया। जब ये 5 मूव में आया इट मीन्स कि ये जिगजैग पैटर्न में आया। तो जिगजैग का जो रिट्रेसमेंट होता है वो आपका लगभग 38% से 50% तक होता है और मैक्सिमम वो 61.8% जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 61.8% का लेवल यहाँ पे ब्रीच हुआ है। इट मीन्स कि ये जिगजैग का फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपका इम्पल्स का नेचर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है क्योंकि ये आपका टोटल जो रिट्रेसमेंट है वो 81% के आसपास का है। तो ये एक इम्पल्स का नेचर हमें दिख रहा है। अगर हम इसको फिर अगर हम यहाँ एनालिसिस करें तो फिर हम इसे वेव सेकंड कंसिडर करेंगे क्योंकि जनरली वेव सेकंड जो होता है वो आपका 81% होता है और जो मिनिमम जो मैक्सिमम वो आ सकता है वो आपका 99.99% आ सकता है। उससे ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि ये जो 100% है मतलब ये अगर लो ब्रेक होता है तो हमारी ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। फिर ये डाउनवर्ड जो मूव है वो स्टार्ट करेगा। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, जो मैं अगर डेली चार्ट पर दिखाऊँ तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको आता हुआ दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने जो पूरी काउंटिंग की है ए बी सी डी ई के पैटर्न का, तो ये उसका ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बार बार सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं कि बाउंस कर रहा है और ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक डिसाइसिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इट मीन्स कि हमें कल यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो अगर यूएसडी आईएनआर 61.8% के ऊपर मतलब कि 82.2050 जो क्लोजिंग है ये इससे ऊपर है, यहाँ पे अगर एक 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनता है और कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपने को थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले या फिर मान लीजिए खुलते के साथ ये नीचे को आ जाए, फिर ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके अगर ये बाउंस करता है तो ये जो 61.8% का लेवल है जो 20.50 का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग में एंटर करेंगे, हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। फिर जो हम टारगेट प्लान करेंगे वो 50% का प्लान करेंगे जो कि 82.3225 है और जो सेकंड टारगेट होगा 82.4400 का टारगेट होगा। तो ये यूएसडी पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। चलिए हम नेक्स्ट करेंसी पेयर देखें तो जेपीवाई आईएनआर। तो अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे जेपीवाई आईएनआर में कि हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री देखने को नहीं मिल रहा था। रीज़न बिंग हर दिन ये गैप अप खुल रहा था, गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाता था और जो प्रीवियस इसका स्विंग था ये हमेशा प्रोटेक्टेड था, ये स्विंग कभी ब्रेक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया। यहाँ गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये स्विंग बनाया, देन आफ्टर यहाँ फ्लैट क्लोज हुआ बट ये स्विंग फिर प्रोटेक्टेड रहा। अगला दिन फिर गैप अप खुला और ये ऊपर को चला गया। तो ये हमें कंटिन्यूएशन में ये पैटर्न देखने को मिल रहा था बट ये पैटर्न अब यहाँ पे एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया और नीचे में एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं अब एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि ये जो अपमूव है अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पिछले 8 दिन 9 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर का मोमेंटम जेपीवाई कर रहा था और यहाँ आने के बाद अब ये अपमूव जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये वेव फर्स्ट बना है, माइट भी हमें यहाँ से एक वेव सेकंड का फॉर्मेशन दिखे, देन आफ्टर वेव थर्ड कुछ ऊपर का पैटर्न बने, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बट हम इसे डेली चार्ट पे हम सिर्फ एक ट्रेंड को डिसाइड करते हैं और जो ट्रेड होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड होगा या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड होगा। तो डेली चार्ट में हम ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो डेली चार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 5 वेव का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसे वेव 1 लेते हैं, ये 2 हो गया, आपका ये जो बड़ा मूव है ये आपका यहाँ से यहाँ तक वेव 3 हो गया, 4 हो गया
और देन आफ्टर ये वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन हुआ और ये करेक्शन में आ रहा है। तो ये करेक्शन कैसा हो सकता है? तो ये करेक्शन आपको पता है कि जब भी करेक्शन होगा वो ए, बी और सी के नेचर में आएगा। इट मीन्स कि यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिले। वो अपसाइड का मूव कहाँ तक का हो सकता है? तो 38% एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो कि बहुत क्रूशियल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल ऐसा हो सकता है कि ये फ्लैट खुल के एक बार 38% को ये रीटेस्ट करे और यहाँ पे हमें कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। देन आफ्टर यहाँ पे वेव सी का फॉर्मेशन होगा। जो सी का फॉर्मेशन होगा ये आपका 5 मूव में आएगा, 1, 2, ये 3, 4 और 5, कुछ इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बना के आएगा। तो अगर हम इसको 15 मिनट पे स्विच करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि प्राइस एक्शन भी बिल्डअप हो रहा है। तो हम कल वेट करेंगे, हम या तो दो सिनेरियो बनता है, या तो ये यहाँ से 14% ब्रेक करे तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे, छोटा टारगेट होगा। अपने जो प्राइस एक्शन पे हम स्टॉप लॉस को लाइक कंटिन्यूसली ट्रेल करते चलेंगे, या फिर हम थोड़ा वेट करें। अगर हम वेट करते हैं और कल अगर ये यहाँ से फ्लैट खुल के एक बाउंस आता है और ये 38% को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हम इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा एक छोटा सा, और हम पोजिशनली इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ से आपका 5 पूप देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट टारगेट आपका आएगा वो यहाँ 38% तक आ सकता है, जो कि 58.74 का लेवल है, या फिर 58.62 के लेवल तक आ सकता है। तो हम कल प्लान करेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि अगर ये यहाँ आने के बाद रेजिस्टेंस लेके एक 15 मिनट का प्राइस एक्शन या 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनाता है, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में हम बड़ा टारगेट प्लान करेंगे और कंटिन्यूसली हर 15 मिनट के स्विंग पे, जैसे कि आपको यहाँ एक स्विंग देखने को मिलेगा, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। तो ये हमारा JPY में रहा। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी करेंसी पेयर के रिगार्डिंग, डॉलर इंडेक्स या फिर किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू। मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। हैप्पी वीकेंड।